ऊपर भड़क उठे। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि उन्होंने अपशब्द शब्दों का भी प्रयोग किया है। लेकिन जो दरअसल मामला है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की नाराज़गी है, वह मामला यह है कि लेबनान की जो राजधानी है बेरूत में जो लगातार बमबारी हो रही है इजराइल के तरफ से, उसमें नागरिकों की मौत और दुनिया भर में इजराइल की आलोचना, इसके अलावा अमेरिका की आलोचना, इस पूरे कहानी से ट्रंप को नाराज कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, सवाल है इजराइल की गिरती अंतर्राष्ट्रीय छवि का, सवाल है अमेरिका की गिरती अंतर्राष्ट्रीय छवि का और उस मिडिल ईस्ट का जो कभी भी बड़े विस्फोट में बदल सकता है। तो आइए इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि देखिए, दुनिया को ये पता है और दुनिया ये मानती भी है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के सबसे मजबूत सहयोगी हैं। लेकिन अभी जो प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, ये अमेरिका के अंदर ही इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल क्या यह ह्यूमन राइट का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल विजन छिपा है? तो आइए इस पूरे कहानी को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता क्या है? चूंकि अमेरिका खुद को लोकतंत्र और मानव अधिकारों का समर्थक बताता है, लेकिन जब लगातार बमबारी, नागरिकों की मौत, बच्चों और आम लोगों की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं, तो अमेरिका की जो छवि है इससे प्रभावित हो रहा है। क्योंकि दुनिया मानती है कि इजराइल को सबसे बड़ा समर्थन अमेरिका से मिलता है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि वह पूरी दुनिया में वार सपोर्टर की तरह दिखाई दे। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है। दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की रणनीति अब बदल रहा है। पहले अमेरिका मिडिल ईस्ट में सीधा सैन्य हस्तक्षेप, लंबा युद्ध, रिजिम चेंज पॉलिसी अपनाता था। लेकिन अब जो है अमेरिका इराक, अफगानिस्तान जैसे युद्धों के बाद अमेरिका समझ चुका है कि लगातार युद्ध उसकी इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अब अमेरिका कंट्रोल, स्थिरता चाहता है। इस प्रकार यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा फैक्टर और एक निकल के आ रहा है वह चाइना फैक्टर। क्योंकि आज अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है चाइना। अमेरिका नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस में उलझकर वह इंडो पैसिफिक और चाइना कंपटीशन में कमजोर हो जाए। इसलिए अमेरिका रिसोर्स और अटेंशन दोनों को नियंत्रित रखना चाहता है। सबसे बड़ी मुद्दा यह है। इस वजह से ट्रंप जो है लेबनान, यानी कि लेबनान में जो लेबनान की राजधानी है बेरूत में इजराइल द्वारा जो किया जा रहा लगातार सैन्य हमला है, उससे बेहद नाराज हुए और उन्होंने मोबाइल टेलीफोनिंग वार्ता के दौरान अपशब्द शब्दों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लेबनान और इजराइल के बीच जो संघर्ष है, इसकी जड़ क्या है? आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इजराइल और लेबनान की संघर्ष जो है, इसकी कहानी आज की नहीं है। इसकी जड़ें 20वीं सदी के मध्य और विशेष रूप से 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से जुड़ी हुई है। इस प्रकार अगर मैप पे दोनों देशों के बारे में देखा जाए तो आप जानते हैं जो इजराइल की सीमाएं हैं, उत्तर में लेबनान है इजराइल के, उत्तर पूर्व में सीरिया है, पूर्व में जॉर्डन है और दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट से लगता है। और वही लेबनान की आप बात करेंगे तो लेबनान भी मेडिटेरेनियन सी के किनारे बिल्कुल स्थित एक छोटा लेकिन अत्यंत संवेदनशील देश है। इसकी राजधानी बेरूत है। इस प्रकार आप देखेंगे कि दोनों की जो सीमाएं हैं इजराइल और लेबनान की, लेबनान बिल्कुल इजराइल के उत्तर में स्थित है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि इजराइल और लेबनान के बीच जो उत्तरी सीमा है वहीं हिजबुल्लाह का प्रभाव सबसे ज़्यादा माना जाता है। यही क्षेत्र रॉकेट अटैक, ड्रोन स्ट्राइक का मुख्य केंद्र बना हुआ है। चूँकि 1980 के दशक में लेबनान में हिजबुल्लाह का उदय हुआ,
हिजबुल्ला जो है ईरान समर्थित संगठन माना जाता है, इजराइल का कट्टर विरोधी है, दक्षिणी लेबनान में मजबूत प्रभाव रखता है। इजराइल हिजबुल्ला को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी मानता है। यही वो मसले हैं जिसके वजह से ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यह पूरा संघर्ष केवल इजराइल और लेबनान का नहीं है, इसके पीछे ईरान का भी बड़ा प्रभाव माना जाता है, क्योंकि हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन प्राप्त होने की बात कही जाती है और समर्थन प्राप्त भी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस पूरे समस्या की वजह से अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर ऑयल प्राइस, ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और विश्व अर्थव्यवस्था पर जैसा कि पड़ रहा है और आगे बढ़ सकता है, विशेष रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पर। लेकिन असली सवाल यह है कि इजराइल लेबनान युद्ध भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है तो भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया की इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और विदेश नीति मिडिल ईस्ट से गहराई से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चिंता तेल की है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग देशों में से एक है और भारत का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकता है, क्रूड ऑयल प्राइस तेजी से बढ़ सकता है और भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट पड़ भी रहा है। अच्छा, तेल महंगा होने का असर केवल पेट्रोल तक सीमित नहीं है, यह सीधे भारत की आम जनता की जेब तक